तो गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम तो पढ़ चुके थे ना। हम लोग दो टाइप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लिए थे। हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिलहाल हम याद दिलाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने बताया कि अगर साल्ट और एयर से गुजरने के बाद कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी वजह से इसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पड़ा। और यही हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम में हम उस बीच वाले फर्स्ट मीडियम को यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्रिज्म से जाएगा और हमें 7 रंगों की पट्टियां मिलेंगी। यही दोनों में अंतर है। कौन कौन रह जाता है ये डिपेंड करेगा कि तुम क्या ले रहे हो, ये फिक्स नहीं है, कोई भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे दिखता है। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने आपको पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया कि एग्जैक्टली ये फोटो कैसे दिखता है। अब उन सबको देखने का समय आ गया है। हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम साथ ही हम लोग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम का फोटो देख लें। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा होम की दुनिया में ले जाते हैं और वहां पर मैंने आपको नेट से बहुत कुछ निकाल के रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए इमेज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको दिखा रहा हूं। आप अगर इस फोटो को गौर से देखिएगा तो आपको काफी हद तक बहुत सारे रंगों की पट्टियां नजर आएंगी। हमें बाकी कलर को नहीं जाना है। सबसे पहले मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। देखो तुमने पूछा कि सर कौन सा कलर रुक जाएगा, एक क्वेश्चन अभी तुम पूछा। तो मेरे को ये नहीं पता था कि कौन सा कलर रुक जाएगा, लेकिन कुछ कलर तो रुकेगा ये हमें पता है। ठीक, हाँ जी, कुछ कलर रुकेगा ये हमें पता है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने साल्ट सॉल्यूशन एब्जॉर्बिंग एलिमेंट के रूप में लगाया है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा कलर रुकेगा? तो आप देख रहे होंगे ये जो रंगों की ढेर सारी पट्टियों में से बीच बीच में कहीं कहीं काला रंग की पट्टी नजर आ रही है। इसकी थिकनेस, इसके पोजीशन, ये वो जो मीडियम था उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब हवा कौन सा ले रहे हो भाई, साल्ट सॉल्यूशन में कैसा साल्ट ले रहे हो, NaCl ले रहे हो, MgCl2 ले रहे हो, या AlCl3 ले रहे हो, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हो। तो इस तरीके से अलग अलग मटेरियलों से गुजरने के बाद हम लोग की किरणों का जो पट्टियां होगा, रुका रुका पट्टी आ रहा है, देख रहे हैं, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। इसमें ये जो पट्टियां आप देखते हैं इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन होना। ये हमारा जो मीडियम था उससे एब्जॉर्ब हुआ लाइट। अरे हाँ जी, बाकी पट्टियां रंगों की वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे था। अगर मान लिया वो मैं जो एब्जॉर्प्शन वाला मटेरियल नहीं डालते तो सातों रंगों की पट्टियां एकदम ऐसे नजर आती। ठीक है, देखो एकदम पूरा का पूरा नजर आ रहा है आपको, कहीं इसमें कटा हुआ नजर आ रहा है नहीं। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जहां पर ये एब्जॉर्ब। अब एक लड़का फिर क्वेश्चन किया, क्या ये डिस्टेंस बराबर बराबर नहीं होगा? अरे नहीं होगा, हमें पता नहीं है कि कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, किस किस को। जैसे तुम लोग को भेजे रास्ता में वो किडनैपर है, किसको किडनैप करेगा पता नहीं है, तो हम एग्जैक्ट कैसे बता दें? हो सकता है पहला लड़का पहले वो कर ले, हो सकता है बीच का तीसरा लड़का वो करे, पांचवा करे। ये एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि हम किस मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं अभी हमारे डिसाइड नहीं है। तो वो पट्टियां कहीं भी बन सकती हैं। तो पहला काम आप ऐसा मतलब कि कहीं, अच्छा यहाँ पर रंग रुक रोक लिया, सोख लिया, कौन सोखा? साल्ट सॉल्यूशन। तो वो जगह रंग कहाँ दिखेगा? हम यहाँ से प्रकाश का किरण भेज रहे थे, बीच में साल्ट सॉल्यूशन था, बोला भाई लाल रंग के बाद इतना रंगवा हम रख लेते हैं, तो सोख लिया। वो मटेरियल है, मटेरियल ऐसा होगा कि वो उतना कलर को एब्जॉर्ब करके रख लिया होगा, बाकी को भेजा आगे। तो इतना कलर को जब रोक लिया तो इस वेवलेंथ का प्रकाश तो हमें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, प्रिज्म के द्वारा मतलब जो पर्दे पे है वो नहीं स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा और हमें नहीं दिखाई देगा। इसीलिए एब्जॉर्बिंग मटेरियल का ये, ठीक है, साइन दिख रहा है कि हमें पतली पतली पट्टी, काले रंग की पट्टी मिलती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपके पास थोड़ा स्केचिंग ले लीजिएगा कलरफुल वाला या थोड़ा रंग और एक पट्टी बना के ऐसे रंग लगा दीजिएगा, पट्टी बीच बीच में बना दीजिएगा। यानी ई वाला फोटो आपको कहां बनाना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। कहां बनाना है? कहां बनाना है? एब्जॉर्प्शन। दिखा रहे हैं सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब पीछे जाएंगे हम नहीं, आप खाली फोटो ले लें और इस फोटो को बनाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। करेक्ट, अभी मैं ये सब काहे बनाएंगे बाद में बताएंगे, पहले ही फोटो बनाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ओके, एकदम ध्यान रखिएगा।
अब एक लड़का बोला हमसे, क्या जानते हैं, बोला सर हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको, एग्जाम में रंग तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ एग्जाम में कैसे बनाएंगे। देखिए सर कैसे बनाएंगे, ये लड़का देखो जी इधर, एग्जाम में क्या करना, तुम एग्जाम में क्या करना, ठीक है सुनो मेरा बात को, देखो एग्जाम में करना क्या कि एक पट्टी बना लेना, इसे बना लिया, इतना बड़ा पट्टी, मतलब कहीं भी बन लो, नहीं बना देते हैं, पट्टी बना लिए पट्टी, अरे हाँ जी, हाँ, और हम यहाँ पर एगो ऐसे, यहाँ पर ना काला रंग का पट्टी ऐसे ऐसे रंग देंगे, लो रंग दिए, और यहाँ इसे काला रंग का पट्टी बना देंगे, यहाँ लिख देंगे रेड कलर, क्या लिख देंगे, रेड। इसके बाद कौन आता है, येलो आता है ना जी, ओके भाई। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ग्रीन, यहाँ लिख देंगे ब्लू, दोनों एक के जगह लिख देंगे, अरे हाँ जी, मतलब मैं लिख के आ जाऊंगा कि मेरे को समझाना उसको है कि कलर का जो रेंज है वैसे ही चल रहा है, लेकिन बीच बीच में काले रंग की पट्टियां नजर आ रही है जो कि रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये मेंशन कर देंगे ये कि ये जो है एब्जॉर्ब्ड कलर है, एस तो आर बी ई डी ना जी, एब्जॉर्ब्ड कलर है, कौन सा कलर है, एब्जॉर्ब्ड कलर है। तो ये लिखने का तरीका हुआ, एग्जाम में बनाने का तरीका हुआ, क्योंकि आप एग्जाम में तो रंगों की पट्टी नहीं बना सकते हैं ना, नहीं 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 नहीं, काहे के लिए सात को बांटेंगे, कोई जरूरी है सातों को, नहीं नहीं, कहाँ सात को गिनिए तो, एक दो तीन चार पाँच छह सात दिख रहा है इसलिए बोल दिया, नहीं कोई जरूरी नहीं है, छह भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात को कलर टूटा है इसलिए, इसमें गिन के बताओ तो कै को कलर है, हाँ कम है कहाँ, पते नहीं चल रहा है रंग, ठीक है, इसलिए पट्टियों की संख्या सात ही होगी ऐसा कहीं नहीं मैंने बोला, कितना को एब्जॉर्ब किया वो तो मटेरियल पे निर्भर कर रहा है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम में दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़े थे, कंटिन्यूअस क्या, मतलब अगर प्रकाश की किरणें जाए और अगर प्रिज्म से गुजरे, गुजरने के बाद डिस्पर्स हो, तो एकदम कलरों की पट्टी को हम अलग अलग करने में सक्षम नहीं हो, क्या बोले सुना, रंगों को अलग अलग करने में सक्षम, हाँ ऐसे, ठीक है, स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूअस। आप देख लीजिए, आप इस वाले पट्टी पे आए, ठीक है, तो इस वाले पट्टी में कहां तक लाल गया है कोई नहीं बता पाएगा, कहां तक पीला है, कहां से हरा शुरू हुआ, एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है, हाँ, तो कहाँ लास्ट इन कौन वाला, हाँ कहाँ पर, ये वाला ना, कहाँ पर हरा खत्म हुआ, आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ, हाँ ये बता सकते हैं, लेकिन मैं पूरा एग्जैक्ट पोजीशन रेड का ग्रीन का, दो कलर को डिफरेंशिएट कीजिए, मैं डेफिनेशन पे आता ना, आओ डिफरेंशिएट पे, डेफिनेशन पे आओ, देखो क्या लिखे थे, व्हेन लाइट इज डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, प्रिज्म पे पड़ेगा, एंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा फ्रॉम दिस आर नॉट डिफरेंशिएबल, पढ़ो, डिफरेंशिएबल मतलब अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे, इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग, ठीक है क्या बोलेंगे, तो वो जो हम अभी फोटो बनाया था ना जी, ये वाला आ गया इसी में आया था, हाँ ये वाला फोटो, ये वाला फोटो कंटिन्यूअस में जाके बनेगा, कहां बनेगा, कंटिन्यूअस में बनेगा, अरे हाँ बोलो, कंटिन्यूअस में बनेगा। चलिए यहां तक ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, कंटिन्यूअस में बनाइएगा इसको ले जाकर। अब आता है कंटिन्यूअस के बाद कौन आएगा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब पट्टियां मिलेंगी और लेकिन उसको हम अलग अलग कर पाएंगे, अरे सर लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलिए मैं उसको भी दिखाता हूं, पहले आप दो ठो फोटो तो क्लियर हो गया, दो ठो फोटो एकदम क्लियर है, दो ठो टाइप क्लियर है, डिसकंटिन्यूअस के पास आएंगे। अच्छा ये दोनों में अंतर देखो तो, इसमें पट्टियां जो दिख रही हैं काले काले हैं, है ना, इस पट्टियां का कोई जगह नहीं दिख रहा है, कोई जगह नहीं दिख रहा है, आप गौर से देखिएगा, पीला के, पीला में पीला को भी अलग नहीं करा, कुछ पीला इधर कुछ पीला उधर, कहां पर ये काला रंग का पट्टी आएगा, फिक्स नहीं है। इमिशन स्पेक्ट्रम में यही पट्टी आपके कलर के रूप में, बैंड के रूप में दिखाई दे रही है, इमिशन स्पेक्ट्रम, कौन सा स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक हो गया, एक तो हो गया कंटिन्यूअस समझा दिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब बीच बीच में पट्टियों के रूप में आएगा। आइए दूसरा फोटो ले लीजिए, इमिशन स्पेक्ट्रम पे आइए, सॉरी,
हाँ चला गया, हाँ अब आएगा, हाँ ठीक। तो ये देखिएगा, ये हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप इसको देखिए, अब आप देख रहे होंगे ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। काले रंग की पट्टियां नजर आती हैं, देखो सातों को पट्टी नहीं ना, ज्यादा पट्टी है इसमें, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें रंगों की पट्टियां, बाकी सब ब्लैक, बाकी सब पूरा ब्लैक। कहाँ, ये वाला, ये वाला में, हाँ रुको ना बता रहे हैं, सुनो। जो अभी पूरा कलर का पट्टी देख रहे हो यहाँ पर, ये कलर का पट्टी एकदम काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बोलेगा क्या जानते हो, जितना रंगवा है ना, सब एक एक रंगवा का पट्टियां यहाँ दिखेगा, तनी तनी को, एगो पट्टी यहाँ, एगो पट्टी यहाँ, फिर एगो पट्टी यहाँ, ऐसे पट्टी दिख रहा है। देखो तो गौर से देखो, यहाँ से देखो, इधर छोड़ा हटाओ, यहाँ से देखो पूरा ब्लैक, इसमें ब्लू, फिर डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज, रेड। हाँ इसमें कलर बाइफरकेट पता चल रहा है पट्टी के रूप में। अरे हाँ जी, पट्टी के रूप में पता चल रहा है। अभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम अभी बचा हुआ है। अभी उस पर बात करेंगे तो ये आएगा फोटो, अभी अभी उस पर नहीं पहुंचे हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप मिलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो हम लोग पहले फोटो पे आते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हेन लाइट इज डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस आर इजीली डिफरेंशिएबल। इजीली मतलब आसानी से दो रंगों को बांट सक रहे हैं, आसानी से दो रंगों को दिखा अलग अलग कर पा रहे हैं, इजीली डिफरेंशिएबल, इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक का नाम होता है बैंड स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो आप पहले इतना दूर लिखिए, मैं बैंड और लाइन का भी फोटो आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है, आप उसको देखिएगा और उसको ही बनाइएगा। तो देखिए अब हम लोग इसके दो टाइप मिले, बैंड और लाइन स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, एक बैंड को मैंने अंडरलाइन किया है और एक लाइन को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब, ठीक है, जो हमारे पास कलर का सेपरेशन हो रहा है, ये पतले पतले, सॉरी, ये बैंड के रूप, पट्टियों के रूप में मिलेगा, और ये पतले पतले कतारों लाइनों के रूप में मिलेगा। फिर सोचिएगा कि क्या बोल रहे हैं सर, एग्जैक्टली बोलने से ज्यादा देखने में ज्यादा समझ में आता है। तो चलते हैं, हम आपको फोटो दिखाएंगे, तो हो सकता है आप मेरी बात को ज्यादा समझ पाए कि भारती सर कह कोची रहे हैं। तो अब इसको अगर देखिएगा तो पूरा समझ में आने लगेगा। ये देखिए, पूरा काला रंग का पट्टी, इसमें कलर वाला पट्टी दिखाई दे रहा है, और लेकिन पतला पतला लाइन के रूप में है, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है। और अगर हम इसमें देखें तो कलर का पट्टी चौड़ा चौड़ा है, बैंड के रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम आपको समझ में आने लगेगा। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। रुकिए सुनिए, पहले चार गो फोटो बताए, कैगो कैगो, हाँ चार गो में सबसे पहला फोटो एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्वेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन, क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि कहीं कहीं जो ऐसा रंग था, इसमें कहीं कहीं का रंग हुआ गायब, तो रंग गायब हो जाता है, तो जैसे मान लो सटवा का रंग कहीं गायब हो गया तो वहां उदास हो जाता है, काला नहीं हो जाता, उदास हो जाता, रंग उड़ गया। अरे हाँ जी, ठीक। तो यहाँ बीच बीच में काला रंग का पट्टी दिखेगा, हाँ जी, ओके, इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। दूसरा फोटो, सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कहीं कोई पट्टियां नजर नहीं आएंगी, ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद कंटिन्यूअस के दो टाइप, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस के बाद कौन आएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस नहीं, टूटा टूटा, लेकिन टूटा टूटा के दो टाइप, बैंड और लाइन। तो अगर वही काला रंग का पट्टी होगा, सब कलर पट्टियों के रूप में आएगा तो बैंड स्पेक्ट्रम, और कतारों के रूप में आएगा तो लाइन स्पेक्ट्रम, पतले पतले लाइनों के रूप में आएगा। तो अब चारों फोटो अलग अलग है। देखो फोटो से ही बच्चा लोग कंफ्यूजन होता है, और फोटो से ही बच्चा समझ लेता है। अगर तुमको फोटो चारों समझ में आ गया तो एग्जाम में तुम बिना याद किए डेफिनेशन लिख लोगे, करेक्ट, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात, सब खिचड़ी हो गया सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया। और वैसे में हम क्या बोले, तो अगर नहीं आया तो दोबारा मेरा वीडियो को देखिए, जो वीडियो देख रहे हैं, और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अभी तक हम लोग पढ़े स्पेक्ट्रम, क्या पढ़े, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हैं। अब शुरू करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन शब्द का इस्तेमाल इतने देर में कहीं भी नहीं किया, लेकिन चैप्टर शुरू किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
अब मैं इसमें हाइड्रोजन शब्द का इस्तेमाल करूंगा और इस स्पेक्ट्रा को लेके आऊंगा और इसमें हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फंड, ब्रैकेट और फंड। हाँ जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है 1-2 लेक्चर और बनेंगे। बस चलिए, तो थैंक यू इतना लेक्चर देखने के लिए, आपको इतना दूर साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। थैंक यू।